प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन नारद मुनि के साथ वे एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, गांव की महिलाओं में एक हलचल सी मच गई। उनकी आंखों में चमक और दिलों में उमंग थी, क्योंकि यह उन्हें पता चला था कि स्वयं शिव पार्वती यहाँ पधारे हैं। गांव की अमीर महिलाएं अपने अपने महलों से निकलकर माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष तैयारी करने लगी। वे चमकीले कपड़े, कीमती आभूषण और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार कर रही थी। वे सोच रही थी कि माता को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जितनी सुंदर वस्तुएं होंगी, उतनी ही माता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। इस बीच गांव की गरीब महिलाएं अपनी साधारणता में भी एक गहरी भक्ति के साथ माता की पूजा के लिए तैयार हो गई। उनके पास केवल कुछ फल फूल, कच्चा अनाज और थोड़ी सी जल की व्यवस्था थी, लेकिन उनके दिल में मातृता की अनमोल श्रद्धा थी। उन्होंने जो कुछ भी एकत्र किया, उसे सजाकर मानो उन्होंने अपनी आस्था को व्यक्त किया। जब पूजा का समय आया तो माता गौरी ने पहले गरीब महिलाओं की भक्ति देखी। उन्होंने उनकी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार किया और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। गरीब महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से भगवान का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद अमीर महिलाएं वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि माता ने पहले गरीब महिलाओं को आशीर्वाद दिया था, तो उन्हें एक क्षण के लिए चौंका। वे सोचने लगे, क्या यह संभव है? हमारे पास तो सुंदर वस्तुएं हैं, फिर भी माता ने उन्हें पहले क्यों चुना? माता गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे भक्तों, मुझे बाहरी चमक धमक नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय है। इस दिन न केवल पूजा की गई, बल्कि एक गहरी सीख भी मिली। अमीर महिलाएं समझ गईं कि सच्चे श्रद्धालु का दिल ही सबसे मूल्यवान होता है, चाहे उसके पास कितनी भी साधन संपन्नता हो। इस पूजा का आयोजन चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है और महिलाएं इस दिन उपवास रखती है, माता की मूर्ति सजाती है और पारंपरिक लोकगीत गाती है। यह दिन एकता, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है।